अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज का लेक्चर जो है वो है हमारा लेक्चर नंबर 2, जो कि मेरा बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग जो प्लेलिस्ट है मेरी, ठीक है, उसका लेक्चर नंबर 2 है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि पिप्स क्या होते हैं और हैंडल्स क्या होते हैं। पिप्स बेसिकली फॉरेक्स मार्केट की जो मार्केट की मूवमेंट होती है। अगर एक मिसाल है कि एक पॉइंट से मार्केट ऊपर जा रही है या एक पॉइंट से मार्केट नीचे गिर रही है, बेरिश हो रही है या बुलिश जा रही है, तो उन पॉइंट्स में जो चेंजिंग आती है, ठीक है, उनको पिप्स कहते हैं। ठीक है। और स्टॉक्स में जो होता है स्टॉक मार्केट, उसकी जो मूवमेंट होती है पॉइंट्स की, उसे हैंडल्स कहते हैं। ठीक है, तो मैं आज बताने की कोशिश करता हूँ आपको। ठीक है। पिप्स बेसिकली ये होते हैं कि पिप स्टैंड फॉर होता है परसेंटेज इन पॉइंट्स। ठीक है, नामों में आपने नहीं जाना। ठीक है, उस तरह से जो फॉरेक्स मार्केट होती है, ठीक है, उसमें पिप्स चलते हैं। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये मार्केट क्लोज है इस वक्त, ये यूरो यूएसडी है। ठीक है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये फॉरेक्स में आ रहा है। सबसे मशहूर पेयर यही है फॉरेक्स का। ठीक है। तो ये यूरो यूएसडी का चार्ट निकाला हुआ है और मार्केट इस वक्त जो है वो क्लोज है। अभी 7 घंटे 34 मिनट पड़े हैं मार्केट के ओपन होने में। तो मार्केट जो क्लोज हुई है वो हुई है 1.15711 पर। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, सिंपली। अब उसके बाद ये जो मैंने लिखी हुई है, ये प्राइस लिखी हुई है, ठीक है, इसमें मैंने ये बार्स लगाई हुई हैं ग्रीन सी। ठीक है। तो फिलहाल तो मैं इसे यूं कर देता हूँ। ठीक है। अब समझाने का मतलब ये है कि ये जो 571 है ये इसके अंदर आ गया। ठीक है, इसी को ही हमने देखना है। बाकी ये जो रेक्टेंगल के बाहर है 1.1 और ये वाला 1, लास्ट वाला 1, इसे आप इग्नोर कर दें। यानी कि ये जो 3 डिजिट्स होंगे प्राइस में, आपने इसको इग्नोर कर देना है। आपका जो फोकस होना चाहिए जब आपने देखना है कि मार्केट क्या कर रही है या कितने पिप की मूवमेंट आ गई है, कितने पिप मार्केट नीचे गिर गई है आज के, यानी कि जब मार्केट स्टार्ट हुई है तो इस पॉइंट पर हुई थी, आज इतने पिप्स ऊपर चले गई है, इतने पिप्स नीचे आ गई है। ठीक है, तो कमी आई है कि इजाफा हुआ है मार्केट में। ठीक है, कि पिप्स में पिप्स ऐड हुए हैं कि पिप्स कम हुए हैं। ठीक है, तो पिप्स में पिप्स इंक्रीज हुए हैं कि पिप्स कम हुए हैं। पिछला जो प्राइस एक्शन था, यानी पिछली जो प्राइस थी, उससे कितने पिप्स मार्केट ऊपर गई है, कितने पिप्स बढ़े हैं उसके अंदर, और कितने पिप्स डिक्रीज हुए हैं। ठीक है, तो उसको देखने के लिए आपको ये 3 डिजिट्स चाहिए बस। ये वाले डिजिट्स जो है ये चेंज होते हैं, ये भी चेंज होते हैं, लेकिन ये कुछ हफ्तों बाद, कुछ महीनों बाद। ठीक है, मेन जब आपने इंट्रा डे में करना है, यानी कि आज दिन आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपको ये 3 डिजिट्स की जरूरत पड़ेगी बस, क्योंकि इसमें ही चेंजिंग हो रही होगी। ठीक है, और ये जो लास्ट वाला होता है इसमें तो हर वक्त ही चेंजिंग आ रही होती है। तो ये 3 चीजें हमने देखनी है। ये तीन जो ये जो अल्फाबेट्स हैं मैथमेटिक्स के, ठीक है, ये जो नंबर्स हैं, ठीक है, अल्फाबेट कह रहा हूँ, अल्फाबेट्स नहीं कहूँगा, गलती होगी। ये जो नंबर्स हैं, ठीक है, अल्फाबेट्स तो इंग्लिश में होते हैं। ये जो नंबर्स हैं, ठीक है, तो आपने इनके ऊपर जो है वो फोकस करना है। ठीक है, अब देखें मार्केट कहाँ पर है, 1.1, और ये लास्ट वाले 1 को आप अगर इग्नोर कर दो तो 571 बन रहा है ये, कि मार्केट यहाँ पर है। ठीक है, अब क्या हुआ है कि मार्केट में ये जो लेटर है, ठीक है, इस तरह आपको समझ नहीं आएगी। यहां से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर एक मिसाल है कि मार्केट का ये जो लेटर है ये 7 ही रहता है, और ये वाला लेटर चेंज होकर 2 हो जाता है। ठीक है, तो मार्केट में 1 पिप इंक्रीज हुआ है। ठीक है, यानी कि मार्केट 1.15711 से 1.15721 हो गई है, तो ये 1 पिप इंक्रीज हो गया मार्केट से। ठीक है, 1 पिप जो है मार्केट ने मूवमेंट दिखा दी है। अगर ये मार्केट इस पॉइंट से ऊपर गई है तो ये, यानी कि 1 पिप ऐड हो गया है। इसी तरह ही अगर 1 पिप मार्केट में से निकल जाए इस लेवल से, तो फिर ये हो जाएगा
तो फिर ये हो जाएगा 1.15691। ठीक है, तो मार्केट एक पिप नीचे आ गई है। ठीक हो गया, एक पिप मार्केट नीचे आ गई है। इसी तरह ही अगर एक पिप यानी कि अगर ये 571 575 हो जाए, 575 हो जाए, तो फिर इसका मतलब ये है कि 4 पिप्स बढ़ गए हैं इस प्राइस से। इस प्राइस में से 4 पिप इंक्रीज हो गए हैं। ठीक है, प्राइस बढ़ गई है। इस तरह से आपने देखना है कि ये वाला जो लेटर होगा, ये थर्ड वाला लास्ट वाले से पिछले वाला, उसमें क्या हो रहा है, वो कितना इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसी तरह ही जब ये 571 से मार्केट 571 से मार्केट 581 हो जाती है। ठीक है, 581 हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में 10 पिप्स इंक्रीज हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि यहां से 1 से जब 10 पॉइंट्स बढ़ गए हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा। ठीक है, अगर यहां पर जीरो होता 1.15801 होता, तो फिर 9 पिप्स इंक्रीज होने थे। ठीक है, लेकिन मार्केट ने कितना इंक्रीज किया है, 1.15811 किया है। ठीक है, तो पूरे 10 पिप्स इंक्रीज हो गए हैं। ये 10 पिप्स इंक्रीज हो गए। ठीक है, इसी तरह ही अगर मार्केट 10 पिप्स माइनस करती है, ठीक है, तो ये बन जाएगा 1.15611 बन जाएगा। ठीक है, तो ये 10 पिप्स कम हो गया मार्केट से। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखना है। फिर इस तरह जब तकरीबन 100 पिप्स जो होंगे मार्केट में ऐड हो जाएंगे, तो ये प्राइस और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एक मिसाल है जी कि अगर 100 हैंडल्स मार्केट में ऐड हो जाते हैं, ठीक है, इस प्राइस में से 100 हैंडल्स हम प्लस कर देते हैं कि मार्केट यहाँ से उठी है और ऊपर जा रही है। ठीक है, तो फिर ये अगर हम इसके अंदर 100 हैंडल्स सॉरी 100 पिप्स ऐड करें, हैंडल्स निकल रहा है क्योंकि मैं स्टॉक्स में ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो हैंडल्स ही निकली जा रहा है। पिप्स अगर हम 100 पिप्स इंक्रीज कर दें इसके अंदर, तो ये बन जाएगा 567.1। ठीक है, तो ये तकरीबन 100 पिप्स की मूवमेंट ऊपर की आ गई है। ठीक हो गया, ये 100 पिप्स इंक्रीज हो गए इसके अंदर। ठीक है, इसी तरह ही अगर ये 1.15711 से 1.14711 हो जाए, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन कोई 100 पिप्स जो है वो मार्केट नीचे आई है। ठीक है, 100 पिप्स नीचे आई है, तो यहाँ पर लिख देते हैं जी, ये 100 हो गया और इसको हम कर देते हैं जी 57 से 47। ठीक है, तो ये तकरीबन 100 जो पिप्स हैं वो कम हो गए। तो ये पिप्स का चक्कर होता है। ठीक है, अगर आपने यहाँ से 1 की लोड से, ठीक है, MT5 में अगर 1 की लोड से आपने यहाँ पर लॉन्ग किया था, तो तकरीबन आपको $1000 प्रॉफिट हो रहा होना था। ठीक है, 1 की लोड से। तो अगर 100 पिप्स का आपका प्रॉफिट हो जाता है, यहाँ से मार्केट, यहाँ से आपने इंटर हुए और ऊपर जा रही है मार्केट, 100 पिप्स आपके प्रॉफिट में जा रहे हैं, तो तकरीबन $1000 का आपको प्रॉफिट हो रहा होना था। इसी तरह ही अगर आपने 1 की लोड के साथ यहाँ लॉन्ग खोली है, ठीक है, लॉन्ग का ऑर्डर लगा दिया है, तो यहाँ से मार्केट गिरती है 100 पिप्स, तो फिर आपको तकरीबन $1000 का लॉस हो रहा होना था अगर आपके अकाउंट में $1000 से ज्यादा है, वरना तो आप लिक्विडेट हो जाते, आपका अकाउंट वॉश हो जाता। ठीक है, तो ये सारा चक्कर होता है। इसके बाद अब आते हैं जी हैंडल्स की तरफ। हैंडल्स क्या होते हैं, अब ये देखें जी, ये भी मार्केट बंद है, तकरीबन इसको भी 8 घंटे और 27 मिनट पड़े हैं इसके ओपन होने में। मार्केट कहाँ पर क्लोज हुई है, 2400.8 पर हुई है। ठीक है, तो फिफ्थ का चक्कर भी बहुत आसान ही है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, तो बताते हैं आपको। अब ये आ गया जी, वही मैंने वही लेवल जो है, ठीक है, वही प्राइस मैंने लिख दिया जहां पर मार्केट जो है वो क्लोज हुई है। ठीक है, 24,000.8। ठीक है, इसमें भी आपने जो है ना वो, इसमें भी आपने जो है
वो इन 3 पॉइंट्स पर नज़र रखनी है ज़्यादातर, ठीक है। ये भी चेंज होते हैं लेकिन कुछ हफ्तों कुछ महीनों बाद, ठीक है। तो इंट्राडे में 3 ही आपने देखने हैं। अगर मार्केट 2400.08 पे है, ठीक है, और ये जो है तकरीबन, फिर आपने ये देखना है कि ये यहाँ जो लेटर्स होंगे ना उतने ही हैंडल्स होंगे, ठीक है। अब ये 24000 है, तो यहाँ पर आपने 3 वर्ड्स को देखना है जितने, यानी कि दो जो डिजिट जो डिजिट यहाँ पर होगा वही इसके हैंडल्स होंगे, ठीक है। अगर ये देखें जी 2400.8 पर थी तो 24 और यहाँ पर ये 100 बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि 100 हैंडल्स बढ़ गए हैं। मार्केट यहाँ से उठकर 100 हैंडल्स का इंक्रीज हो गया मार्केट के अंदर। मार्केट जो है वो यहाँ से उठी है और 100 हैंडल्स प्लस मूवमेंट दिखा दिया मार्केट ने, ठीक हो गया। इसी तरह ही अगर मार्केट यहाँ से इस लेवल से जहां पर मार्केट इस वक्त क्लोज है, ठीक है, तो यहां से अगर नीचे गिरती है, ये नीचे गिरती है, ठीक है, तो ये क्या हो गया जी, 24,000 से मार्केट कहाँ पर आ गई है, 23,900 पर आ गई है, ठीक है। 24,000 पर थी, 24,100 हो गया, तो मार्केट 100 हैंडल्स प्लस मूवमेंट दिखा दी मार्केट ने, ऐड हो गए। इसी तरह ही माइनस हो गए यहाँ पर 100 हैंडल, ठीक हो गया। इसमें क्या हुआ है कि 100 हैंडल्स माइनस हो गए हैं, ठीक है। अब अगर आपने यहां पर, ठीक है, अब अगर आपने यहां पर जो है वो लॉन्ग खोली हुई है इस लेवल पर, ठीक है, इस लेवल पर आपने लॉन्ग खोली हुई है, तो फिर आपको 100 हैंडल्स का प्रॉफिट हो जाएगा। फिर आपकी लोड पर डिपेंड करता है। अगर आप एक मिसाल है 1 की लोड है आपकी, तो 100 हैंडल्स की मूवमेंट आती है तो फिर आपको $100 प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसी तरह ही अगर जल्दी जल्दी करते हैं जी, इतना बड़ा लेक्चर नहीं करना, ठीक है। ये यहाँ पर, ठीक है, इसको हम क्लोन कर लेते हैं और यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है। उसके बाद ये अगर एक मिसाल है जी, मार्केट में ये बन गया 70, ठीक है, और ये बन गया जी 30, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अब ये 0 ही रहता है, ये 0 ही रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में 30 हैंडल्स जो हैं वो ऐड हो गए हैं, 30 हैंडल्स क्या हो गए हैं, ऐड हो गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ है, -30 हैंडल्स हैं, यानी कि 30 हैंडल्स मार्केट नीचे आ गई है, ठीक है। तो इस तरह आपके प्रॉफिट लॉस वगैरह हैंडल्स में निकलते हैं। ये आपने डिजिट देखना है, ये 2 और 3, ये 30 बढ़ गए, 30 हैंडल्स बढ़ गए, ये 30 कम हो गए, 30 हैंडल्स कम हो गए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। और मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज।